Welcome students for the video lecture of subject Water Resources Engineering. So today we will see new topic, that is diversion headwork, and today's topic is 5.1, that is weirs. So myself Rushali Mane, lecturer in Civil Department of Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. So vision of the institute: excellence in technical education to empower youth. Then mission: impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizens. Then strengthen industry institute interaction. Then vision of the department: to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Then mission: imparting the modern technical skills as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers. Then effective implementation of teaching learning process to benefit students. Then course outcome mapped here are: select the relevant diversion headworks for the specific site conditions. Then unit outcome: draw the process of construction of diversion headworks, weir and barrage in the given situation. Then prepare a checklist for maintenance of the diversion headwork, weir and barrage in the given situation. Then draw a label sketch of given type of diversion headwork, weir, barrage. Then program outcomes mapped here are: basic and discipline knowledge, design development of solution, engineering practices for society, sustainability and environment, and lifelong learning. Then weir. So what is weir? तो weir क्या होता है? ये एक सॉलिड ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो रिवर के अक्रॉस बनाया जाता है ताकि वाटर लेवल जो है वो ऊपर कर सके और पानी जो है वो कैनाल की तरफ डाइवर्ट किया जा सके, उसको बोलते हैं weir. So we'll see the correct definition. The weir is a solid obstruction put across the river to raise its water level and divert the water into the canal. तो कैनाल में रिवर का वाटर कैनाल में डाइवर्ट करने के लिए जो वियर होता है, इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन अक्रॉस द रिवर. जो पेरिनियल रिवर होती है, जनरली पेरिनियल रिवर में ही वियर लगाया जाता है. पेरिनियल मतलब साल भर बहने वाली. तो जो वाटर है उसकी लेवल बढ़ाई जाती है ताकि वो पानी जो है वाटर लेवल ऊपर राइज होके जो कैनाल होता है उसमें वाटर डाइवर्ट किया जा सके. तो कैनाल जो होता है वो अपस्ट्रीम लेवल में ही होता है, वाटर लेवल राइज होगा और उस कैनाल के में पानी डाइवर्ट हो जाएगा. देन इफ अ वियर also stores water for tiding or small period of short supplies, it is also called as storage weir. अगर वियर पानी स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, अगर पानी कुछ देर के लिए स्टोर करता है तो उसको स्टोरेज वियर भी बोला जाता है. देन क्रॉस सेक्शन और कंपोनेंट्स ऑफ वियर. तो क्रॉस सेक्शन में क्या है, एक देखो वियर दिख रहा है, एक सॉलिड वियर वॉल जैसा जिसमें ऊपर शटर है, पूल लेवल बोला जाता है उसको. देन अपस्ट्रीम फ्लोर, डाउनस्ट्रीम फ्लोर दिया है, फिर कंक्रीट ब्लॉक्स लगाए हैं जिससे वाटर जो है वो ड्रेन हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा वाटर. देन सीपेज के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है, सीपेज ना हो इसलिए. ग्रेवल बेड है इधर, कंक्रीट ब्लॉक्स लगाए हैं अपस्ट्रीम लेवल में ताकि इसे फाउंडेशन में प्रॉब्लम ना हो. तो इस तरह से ये क्रॉस सेक्शन है. देन वी सी कंपोनेंट्स ऑफ वियर. पहला है बॉडी ऑफ वियर. सो इट्स फंक्शन इज टू रेज द वाटर लेवल ऑन द अपस्ट्रीम साइड. बॉडी क्या करता है, वाटर लेवल जो है वो अपस्ट्रीम साइड में वाटर लेवल राइज करता है. इट शुड बी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट वाटर प्रेशर एंड अपलिफ्ट प्रेशर फ्रॉम बीनीथ द फाउंडेशन. इतना स्ट्रांग होना चाहिए बॉडी कि वो अपने वेट से खड़ा रहे और वाटर का जो प्रेशर है नीचे से फाउंडेशन से वो अपलिफ्ट प्रेशर और वाटर का जो प्रेशर है उसको रेजिस्ट कर सके. देन अपस्ट्रीम एप्रॉन. इट प्रोटेक्ट्स द मेन बॉडी ऑफ वियर ड्यूरिंग फ्लड्स फ्रॉम इरोडिंग एक्शन. इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू विथस्टैंड डाउनवर्ड वाटर प्रेशर एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट एनी लीकेज इन द सॉइल. तो अपस्ट्रीम एप्रॉन क्या है, ये इरोजन, सॉइल इरोजन जो है उससे बचाता है. देन अपस्ट्रीम कर्टन वॉल. इट इज़ प्रोवाइडेड टू रिड्यूस द अपलिफ्ट प्रेशर. जो वाटर प्रेशर फाउंडेशन से डैम को या जो वियर को ऊपर की तरफ ढकेलेगा उसको रेजिस्ट करने के लिए या उसको रिड्यूस करने के लिए
बनाया जाता है। उसका लेंथ डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉइल, सॉइल का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। देन डाउनस्ट्रीम एप्रन, इट प्रोटेक्ट्स द डाउनस्ट्रीम बेड ऑफ द रिवर, डाउनस्ट्रीम का जो बेड है उसको प्रोटेक्ट करता है। व्हेन वाटर फॉल फ्रॉम हाइट इट प्रोड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी विच ट्राइज टू इरोड द डाउनस्ट्रीम बेड ऑफ रिवर। तो वाटर जब ऊपर से गिरता है वियर के ऊपर से, तो वो क्या करता है, इट विल ट्राई टू इरोड, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है और जो डाउनस्ट्रीम का जो सॉइल रहेगा उसको अपने साथ बहा के ले जाएगा। तो वहाँ क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी बहते जाएगी और वो लेवल नीचे जाएगा। फिर उसको अवॉइड करने के लिए, वो इरोजन एक्शन अवॉइड करने के लिए डाउनस्ट्रीम साइड में ये डाउनस्ट्रीम एप्रन प्रोवाइड किया जाता है। देन डाउनस्ट्रीम कर्टन वॉल, it protects downstream and floor from uplift pressure. Again, it should be strong enough to resist falling energy of water as it also supports downstream apron. तो डाउनस्ट्रीम कर्टन वॉल जो है वो सपोर्ट करती है डाउनस्ट्रीम एप्रन को। अगेन वही इरोजन एक्शन जो है उसको रिड्यूस करने के लिए डाउनस्ट्रीम कर्टन वॉल भी प्रोवाइड किया जाता है। देन क्रेस्ट, द टॉप ऑफ ईयर इज कॉल्ड क्रेस्ट, इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ एंड ड्यूरेबल बिकॉज ड्यूरिंग फ्लड इट हैज़ टू रेजिस्ट द वाटर प्रेशर। तो ड्यूरिंग फ्लड क्या होगा, पानी ऊपर से बहेगा। क्रेस्ट मतलब क्या है, टॉप पोर्शन ऑफ द वियर या डैम जो भी होता है उसका जो टॉप पोर्शन होता है उसको क्रेस्ट बोला जाता है। तो वो क्या करेगा, वो इतना सफिशेंटली स्ट्रांग होना चाहिए कि वो वाटर को रेजिस्ट कर सके। देन शटर, इट इज़ प्रोवाइडेड एट टॉप ऑफ क्रेस्ट वियर इन ऑर्डर टू रेज द वाटर लेवल ऑफ रिवर ऑन अपस्ट्रीम साइड and divert it into the canal for irrigation purpose। तो शटर जो है वो क्रेस्ट के ऊपर होता है कि वाटर लेवल जो है अपस्ट्रीम साइड में और क्रेस्ट के ऊपर जाए और कैनाल में फिर डाइवर्ट हो जाए इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ होने के लिए। तो शटर जो ये टॉप मोस्ट पोर्शन है। देन लोकेशन, the weir should be located in a stable part of river where the river is unlikely to change its course। मतलब स्टेबल जगह जो है रिवर के अंदर उस जगह पर हमको वियर बनाना है। देन वियर हैज़ टू बी बिल्ड हाई इनफ टू फुलफिल कमांड रिक्वायरमेंट्स, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होना चाहिए कि वो फ्लड हो जाना नहीं चाहिए, कि कोई भी एक्शन कोई भी फोर्स आए उससे वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए और सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करे, जो भी कमांड हो उसका कमांड एरिया के जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो अच्छे से फुलफिल करना चाहिए। देन ड्यूरिंग हाई फ्लड्स द रिवर कुड ओवरटॉप इट्स एम्बैंकमेंट्स एंड चेंज इट्स कोर्स। तो हाई फ्लड में क्या होता है कि रिवर जो है उसके ऊपर से बहेगा, वियर के ऊपर से, और उसका कोर्स चेंज होगा, स्पीड बढ़ेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए। The location with firm, well-defined banks should be selected for the construction of the weir। जो firm और well-defined banks होने चाहिए। Then site should have good bed conditions such as rock overtop or outcrops, rock outcrops। Then weir should be kept as low as possible। Then types of weirs, the weirs may be broadly divided into following types: vertical drop weirs, rock fill weirs, concrete glacis or sloping weirs। So we'll see one by one। vertical drop weirs क्या है? A vertical drop weir consists of a masonry wall with vertical downstream face and horizontal concrete floor। तो क्या होता है, वर्टिकल डाउनस्ट्रीम फेस होता है और हॉरिजॉन्टल कॉन्क्रीट फ्लोर होता है उसके आगे। द शटर्स आर प्रोवाइडेड एट द क्रेस्ट, तो शटर्स क्रेस्ट के ऊपर प्रोवाइड होता है, जो फ्लड वाटर जो है वहाँ से फ्लड ड्रॉप करेगा। द वाटर इज पॉन्डेड अप टू टॉप ऑफ शटर्स ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द पीरियड। तो मतलब जब नॉन फ्लड कंडीशन होती है तब वाटर जो है वो क्रेस्ट शटर लेवल तक टॉप करना चाहिए ताकि वो वहाँ से कैनल की तरफ डाइवर्ट हो। वर्टिकल ड्रॉप वेयर्स आर क्वाइट कॉमन इन अर्ली डाइवर्जन हेडवर्क्स बट दीज आर नाउ बिकमिंग मोर और लेस ऑब्सोल्यूट। तो वर्टिकल ड्रॉप वेयर जो है कॉमनली प्रोवाइड किया जाता है डाइवर्जन हेडवर्क में, पर आजकल ये नहीं दिखते नहीं हैं। द वर्टिकल ड्रॉप वेयर इज सूटेबल फॉर हार्ड क्ले फाउंडेशन।
and well consolidated gravel foundation where the drop is small। तो वर्टिकल ड्रॉप जो है वो सूटेबल है हार्ड क्ले फाउंडेशन के लिए, और कंसोलिडेटेड ग्रेवल फाउंडेशन अगर है तो ड्रॉप जो है वो स्मॉल होना चाहिए। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है तो वर्टिकल ड्रॉप थोड़ा हाइट का चल जाएगा। द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कट ऑफ वॉल्स आर प्रोवाइडेड अप टू द स्कोर डेप्थ। द वियर फ्लोर इज डिजाइंड एज ए ग्रेविटी सेक्शन। तो ये है हमारा वर्टिकल ड्रॉप वियर। वाटर जो है वो ऊपर से ड्रॉप करेगा, तो नीचे इधर सारा प्रोटेक्शन दिया हुआ है। ऊपर देखिए शटर है, पॉन्ड लेवल है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कंक्रीट ब्लॉक्स। तो ये जो है फ्लोर कंक्रीट ब्लॉक्स वगैरह ये सब नीचे वाला डाउनस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम एप्रन बोला जाता है, डाउनस्ट्रीम कर्टन वॉल। तो ये प्रोटेक्शन देगा, जो वाटर ड्रॉप करेगा काइनेटिक एक्शन बनाएगा तो उससे एप्रन जो है वो प्रोटेक्ट करता है डाउनस्ट्रीम के फ्लोर को। देन रॉकफिल वियर। तो रॉकफिल वियर क्या होता है? तो ये जो है इन एडिशन टू मेन वियर वॉल देयर आर नंबर ऑफ कोर वॉल्स। द स्पेस बिटवीन द कोर वॉल इज फिल्ड विथ फ्रैगमेंट ऑफ रॉक्स। तो रॉकफिल वियर जो है रॉक से बना है, तो रॉकफिल में लॉट्स ऑफ रॉक फ्रैगमेंट्स होते हैं एंड इकोनॉमिकल भी होता है विथ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉकफिल, क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉकफिल नियर बाय साइट में अवेलेबल रहेगा, तो ये इकोनॉमिकल होता है। इट इज़ सूटेबल फॉर फाइन सैंड फाउंडेशन। तो जो ओखला वियर है अक्रॉस यमुना रिवर इज ए रॉकफिल वियर, तो एक एग्जांपल है। सच वियर्स आर ऑल्सो मोर और लेस एब्सोल्यूट दिस डेज। तो ऐसे वियर जो है पहले बनते थे, अभी बनना बंद हो गए। जो रॉक से फिल होता है, पूरा रॉक से भरा हुआ होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज रॉकफिल वियर। तो ये है रॉकफिल वियर। शटर, फाउंडेशन और जो ये बीच का हर्दिंग पोर्शन है ये जो है स्ट्रॉन्ग मटेरियल का होगा, बाकी सब रॉकफिल है। देखिए इधर डाउनस्ट्रीम जो है स्लोप दिया हुआ है, अपस्ट्रीम स्लोप है रॉकफिल से, स्लोप 1/20। कोर वॉल्स प्रोवाइड किए बीच में ताकि सीपेज कंट्रोल किया जा सके। वियर वॉल है, तो ये रॉकफिल वियर है। देन कंक्रीट स्लोपिंग वियर। कंक्रीट स्लोपिंग वियर जो है ये रिसेंट ओरिजिन है, अभी न्यू है टाइप का। तो क्रेस्ट जो है उसको एक स्लोपिंग फ्लोर होता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों साइड में। देन शीट पाइल्स मैक्सिमम स्कोर डेप्थ तक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एंड्स ऑफ द कंक्रीट फ्लोर, ताकि सीपेज एक्शन से बचाया जा सकते, जिसको कट ऑफ वॉल्स भी बोला जाता है। देन some of the intermediate pile is also driven at the beginning of the upstream glacis at the end of the downstream। तो ये स्लोपिंग वियर जो है इसको स्लोपिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि दोनों साइड से स्लोप प्रोवाइड है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों साइड में। तो मेन एडवांटेजेस क्या है इसका वर्टिकल ड्रॉप वियर पे, कि ये हाइड्रोलिक जंप फॉर्म करता है डाउनस्ट्रीम साइड में फॉर डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। तो वाटर जो ड्रॉप होता है वर्टिकल ड्रॉप में, वो डायरेक्टली ड्रॉप होकर क्या होता है डाउनस्ट्रीम फ्लोर पे उसका लोड आता है। लेकिन इसमें क्या है, स्लोप होने की वजह से वाटर जो है वो स्लोप से फॉल होगा और एक हाइड्रोलिक जंप बनाता है। हाइड्रोलिक जंप से क्या होता है कि एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। एनर्जी जो है वो किसी स्ट्रक्चर को हार्म नहीं करती है। देयरफॉर द स्लोपिंग वियर इज क्वाइट सुटेबल फॉर लार्ज ड्रॉप्स। तो ये स्लोपिंग वियर जो है वो बहुत ही यूजफुल और एडवांटेजियस है बाकी वियर से। देखो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, दोनों साइड से स्लोप है, शटर, क्रेस्ट, पॉन्ड लेवल, अपस्ट्रीम ग्लेशियस, डाउनस्ट्रीम फ्लेयर, कंक्रीट ब्लॉक, ये सब दोनों साइड से स्लोप प्रोवाइड करने की वजह से हाइड्रोलिक जंप बनेगा और स्ट्रक्चर डैमेज होने का डर नहीं है। सीपेज एक्शन भी, क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम शीट पाइल और अपस्ट्रीम शीट पाइल, तो ये जो है ये सीपेज से बचाता है। देन एक वियर है पिकअप वियर। तो पिकअप वियर क्या है, सॉलिड वियर है विथ क्रेस्ट गेट्स। इस पे गेट्स है कंस्ट्रक्टेड इन कंक्रीट और स्टोन मेसनरी लोकेटेड एट सम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम ऑफ डैम, forming a large reservoir to raise the water level up to full supply level of canal is known as pickup weir।
तो इसमें क्या होता है कि वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर इज रिलीज टू फ्लो डाउन द रिवर एंड इज पिकअप बाय द पिकअप वियर ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ पिकअप वियर। तो ये पिकअप वियर जो है ये गेटेड स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्टेड इन कंक्रीट और स्टोन मेसनरी, और डाउनस्ट्रीम ऑफ डैम पे बनाया जाता है। तो एक लार्ज रिजर्वायर बनाता है टू रेज द वाटर लेवल अप टू फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल। तो वाटर लेवल जो है वो फुल सप्लाई लेवल तक राइज करता है, ताकि और इसको इसीलिए पिकअप वियर बोला जाता है, क्योंकि वाटर जो लार्ज रिजर्वायर होता है, एक लार्ज रिजर्वायर बनाता है और विद गेटेड है। तो ये क्या करता है, इट रिलीज द फ्लो डाउन द रिवर एंड इज पिकअप बाय द पिकअप वियर ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ पिकअप वियर। द वाटर लेवल राइजेस अप टू फुल सप्लाई लेवल ऑफ द वियर। तो वियर के फुल सप्लाई लेवल तक वाटर लेवल राइज करता है ये। देन कैनाल टेक ऑफ दोनों साइड में हो सकते हैं वियर के। तो ये क्या करेगा, एक इस तरह का शेप बनाता है, ओगी शेप बनाता है, एक सॉलिड वियर है। और ये इसको पिकअप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाटर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा राइज करता है, ताकि दोनों साइड में जब कैनाल प्रोवाइड होते हैं तो दोनों साइड के कैनाल को वाटर सप्लाई कर सके। और ये लार्ज रिजर्वायर बनाता है, इसलिए इसको पिकअप वियर भी बोला जाता है। और वाटर लेवल जो है वो फुल सप्लाई लेवल तक राइज करता है। देन मेंटेनेंस क्या है कि नीड रेगुलर अटेंशन टू मेक श्योर दैट इट्स वर्किंग करेक्टली। Then need to regularly inspect your weir to make sure that it is not experiencing any leakage. The weir crest must be maintained so that flow can spill freely over the top. Then check your weir crest to make sure that it is free from debris, मतलब उसमें सिल्ट वगैरह ना हो। Weir pool will need to be cleaned to remove excess sedimentation. अगर सेडिमेंटेशन हुआ है, एक्सेस क्वांटिटी में हुआ है, तो उसको रिमूव करना इज नेसेसरी। देन समरी, व्हाट इज़ वियर, क्रॉस सेक्शन एंड कंपोनेंट्स देखे हमने, टाइप्स ऑफ वियर, लोकेशन देखा, पिकअप वियर देखा। देन असाइनमेंट, व्हाट इज मीन बाय वियर, स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वियर, लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ वियर्स एंड एक्सप्लेन एनी वन विथ नीट स्केच। So this was about today's lecture. Thank you.